बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान से हम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जिस हल्का के बारे में बात करने जा रहा हूँ, पीपी 226 के रोड पक्का का हल्का है। इस हल्के में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 2018 में बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था और जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था और बहुत कम मार्जिन के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ यहाँ से हारी थी। आपको मैं उस वक्त के अगर मैं वोटों की बात करूं तो शाह मोहम्मद साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये शहीद का जो ग्रुप के अहम रुकन भी हैं, उनके सीनियर रहनुमा भी हैं, 41,818 वोट इन्होंने हासिल किए थे। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से राना फराज नून साहब, इन्होंने 39,282 वोट हासिल किए थे। और अब जो मैं सबसे अहम बात करने जा रहा हूँ, जो उस वक्त जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हार की वजह थी, जो मेरी ज़ाती राय भी है और दोस्तों से अगर मैं बात करूं तो वो भी जो मुझे बताते हैं, तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले नवाब रज़ीउल्लाह खान साहब, इन्होंने उस वक्त 10,847 वोट हासिल किए थे। और कहा जाता है कि अगर ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तब इनके मामला अगर कुछ तय हो जाते या शमूलियत कर लेते तो ये सीट जो थी और ये भी और पीपी 225, ये दोनों सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने निकाल जानी थी। क्योंकि सुहेल खान कांजू साहब और ये दोनों उस वक्त आज़ाद हैसियत से इन दोनों ने इलेक्शन लड़ा था और ये दोनों वोट जो हैं वो इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ही उस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो उनको अपनी तरफ कायल किया था। तो ये दोनों रहनुमा अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। सुहेल खान कांजू साहब जो हैं वो पीपी 225 से उम्मीदवार हैं और इसी तरह ये अब पीपी 226 से उम्मीदवार हैं। यहाँ पे भी वही मसला है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बाकी कुछ हलकों में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि रहनुमाओं की तादाद अब ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में तकरीबन बहुत ज़्यादा रहनुमा जो हैं वो शमूलियत कर चुके हैं और अब सबसे ज़्यादा मसला जो है वो टिकट्स की तकसीम पर होगा। नाज़रीन, इसी तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार राना फराज नून साहब अब वो पीपी का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। जो मेरे पास इतलात हैं, अब वो एन 160 के लिए वर्क भी कर रहे हैं और हल्के में बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। इसी तरह एन ए का अगर टिकट की बात करूं तो नवाब अमानुल्लाह साहब भी उम्मीदवार हैं, अख्तर खान कांजू साहब भी उम्मीदवार हैं, नवाब हयातुल्लाह साहब भी हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं अलग से एक व्लॉग बना के इसकी भी तमाम तफसीलात आपको जब मैं ये पीपी की सीरीज़ ख़त्म करूँगा तो उसके बाद एन ए के ऊपर मैं तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूँगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर अगर टिकट मिलता है नवाब अमानुल्लाह साहब को, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे ज़राए मुझे बताते हैं कि वो चाहेंगे कि नवाब रज़ीउल्लाह साहब जो हैं वो उनके साथ इलेक्शन लड़े, या फिर वो राना फराज नून साहब को कहेंगे कि वो यहाँ से फिर पीपी का इलेक्शन लड़े। अगर टिकट मिलता है तो अख्तर खान कांजू साहब को, जो ये सबसे बड़ा और जेन्युइन मसला, तो वो महमूद खान जोया साहब को पसंद करते हैं कि वो उनके साथ इलेक्शन लड़े। और पिछली दफ़ा भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन टिकट जो था वो राना फराज नून साहब को मिल गया था। और शायद यही वजह थी कि उस वक्त भी पार्टी में किसी हद तक आपस में कुछ ना कुछ इख्तलाफात थे और इन इख्तलाफात की वजह से फिर एक नहीं बल्कि 2 हलकों से इन्होंने जो सीटें जो थी वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ यहाँ से हार गई थी। लेकिन शाह मोहम्मद साहब का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सबसे पहले तो आपस में यहाँ पर भी इत्तफाक पैदा करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर दोबारा से फिर कुछ ना कुछ एपिसोड जो है वो ज़रूर हो सकता है। क्योंकि आपस की लड़ाई में बहुत सारे हलकों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो आपस के मामलात हैं उसका फ़ायदा जो है फिर वो और ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ से उठा जाते हैं। तो इसी तरह शहीद कांजू ग्रुप ने यहाँ से भी और पीपी 225 से भी बाआसानी यहाँ से वो सीटें निकाल गए थे। और सदीक खान बलोच साहब का मुकाबला करना, आपको पता है कि वहाँ पर अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो तो नवाब अमानुल्लाह साहब भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस दफ़ा एन ए के उम्मीदवार हैं। लेकिन पीपी 226 की जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं बताऊं तो यहाँ पे भी उम्मीदवार जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम लीग नून के शाह मोहम्मद साहब जो हैं वो इस दफ़ा फिर इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अब वोटर की नहीं, इत्तफाक की ज़रूरत है, क्योंकि वोटर्स इनके पास अच्छे खासे मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी खुदा हाफिज़।